तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस वीडियो को हम क्या करेंगे, यानी कि इस चैप्टर या जो चैप्टर है, हम इस चैप्टर को पिछले चैप्टर के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं बगल में, यानी कि यहाँ पर ऊपर जगह नहीं है इसलिए बगल में लिखते हैं, फिर इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं। क्या है? आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या चीज? जैव विकास। अब देखिए, इनको समझने से पहले, यानी कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास को समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे, जो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, पहले हम उसको समझेंगे। यानी कि जो यह है ना, इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है। यानी कि जो पिछला चैप्टर क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। अब क्या रिलेटेड है? जनन। जनन क्या होता है? हम जनन पढ़े थे दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के पढ़े थे कि तो एक होता है लैंगिक जनन होता है और एक होता है अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है और एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, हम इन्हीं दोनों को पढ़े थे किस वीडियो में? पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। ठीक, अगर आप सभी को उस चैप्टर का पढ़ना है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है जीव जनन कैसे करते हैं, आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखिए अब क्या चीज़ है, लैंगिक जनन में क्या होता था? लैंगिक जनन में था कि जो जीव होगा, यानी कि जो क्या होंगे, जनक होंगे, यानी जो माता पिता होंगे, नर और मादा होंगे, उनसे एक नए संतान की उत्पत्ति होगी, उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। और इनमें क्या होती थी? इनमें अधिक क्या होती थी? असमानता होती थी। क्या होती थी? अधिक असमानता होती थी। लेकिन अलैंगिक जनन में ज्यादा समानता होती थी। क्या होती थी? ज्यादा समानता होती थी। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? आनुवंशिकता में लैंगिक जनन को लेकर चलेंगे, जिसमें अधिक समानता नहीं है। किसमें? जिसमें अधिक समानता नहीं है, यानी कि हम लैंगिक जनन को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जनन हो गया कि मतलब जिनमें अधिक असमानता हो। क्या हो? असमानता हो। यानी कि मान लीजिए हम माता पिता से मतलब एक नए शिशु का निर्माण हुआ, जो शिशु है वह एकदम अपने माता पिता की तरह होता है नहीं। कुछ आंखें मिलेंगी माता की तरह और कान मिलेंगे, कान जो है पिता की तरह, आवाज़ किसी और की तरह, यानी बाबा, यानी कि भिन्नता। अब उसी को क्या होंगे? अलग अलग, यानी कि भिन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तब हम लोग इसमें पढ़ेंगे भिन्नता। क्या पढ़ेंगे? भिन्नता पढ़ेंगे। तब भिन्नता क्या होता है? देखिए, विभिन्नता जीव ऐसे गुण हैं, यानी कि विभिन्नता ऐसा गुण है जो उसे अपने जनको का मतलब माता पिता, जनको का मतलब माता पिता, फिर अथवा पैतृक का मतलब बाबा परदादा, फिर दादी परदादी, ठीक, जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुणों के मूल स्वरूप से विभिन्नता को दर्शाते हैं। क्या होते हैं? यानी कि जो हमें गुण मिलेंगे विभिन्न होंगे एकदम। जैसे मान लीजिए, पहले मान लीजिए अगर पिता की तरह हमारे आँख नहीं हुई तो हमारे क्या माता की तरह होगी, और माता की तरह नहीं हुआ तो किसके तरह होगा? नानी। फिर अगर मतलब किसी ना किसी की तरह होगा, बाबा की तरह हो जाएगा। हमारे मतलब पैतृक के किसी ना किसी सदस्य के साथ मतलब हमारा कुछ ना कुछ मैच खा जाएगा। पहले कैप गिर गया, उठा लेते हैं। देखिए अब क्या है, यह हो गया विभिन्नता हो गया, मतलब हमारा किसी ना किसी से भिन्न है, मतलब अलग अलग हैं, सबसे अलग अलग है। ठीक, अब देखिए अब इनके प्रकार क्या हैं? इनके प्रकार हैं शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। अब इन दोनों को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए शारीरिक कोशिका विभिन्नता क्या होता है और जनन कोशिका विभिन्नता क्या होता है। अब पहले जनन को समझते हैं, ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। जनन का मतलब होता है कि माता पिता में जो लक्षण पाए जा रहे हैं और वह जन्म के साथ शिशु में भी पाए जाएंगे, यानी कि वही है क्या है? जनन कोशिका विभिन्नता। यानी कि अगर माता पिता में वो लक्षण हैं तो क्या बच्चे में भी वो लक्षण आएंगे, फिर उसके बच्चे के बच्चे में, यानी कि संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वह चलता रहता है ना। अगर मान लीजिए यह तो जनन से होगा, यानी कि जन्म से ही। अगर मान लीजिए शारीरिक का मतलब क्या है? शारीरिक का मतलब है कि अगर मान लीजिए क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई गया छत पर से गिर गया, उसका हाथ
क्या हो गया, अलग हो गया, कटकर अलग हो गया, तो क्या होगा, उसका जो बच्चा होगा यानी कि जो उसका संतान होगा उसका भी हाथ कटा हुआ होगा नहीं ना, क्योंकि जो इसे क्या कहा जाता है, इसको जो शारीरिक कोशिका विभाजन है इसी को कहा जाता है उपार्जित लक्षण। क्या कहा जाता है, उपार्जित लक्षण, यानी कि जन्म के बाद क्या होते हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हाथ कट गया, फिर कहीं किसी ने मार दिया, अंधे हो गए, लेकिन जो जन्म से रहता है यानी जनन कोशिका विभिन्नता वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, लेकिन शारीरिक कोशिका विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। ठीक, अब शारीरिक कोशिका विभिन्नता, जनन कोशिका विभिन्नता समझ में आ गया। ठीक, और यह अनुवांशिकता यानी दूसरा वाला यानी कि अनुवांशिकता के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन यह अनुवांशिकता के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं, इतना हम समझ लिए, उसके बाद हम देखते हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अब अनुवांशिकता क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अनुवांशिकता में मान लीजिए कोई जनक है, जनक मतलब माता पिता है, उन जनकों से क्या होगा, उनके संतान में जाएगा। कहाँ जाएगा, उनके संतान में, उनके गुण क्या होंगे, उनके संतान में जाएंगे, फिर उनके संतान से उनके संतान में जाएंगे, फिर उनके संतान से उनके संतान में जाएंगे। यानी कि जो यह प्रक्रिया है यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। क्या होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, यानी कि यह जो प्रक्रिया है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। इसी को क्या कहेंगे, अनुवांशिकता कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुवांशिकता। अब इसके जनक को हम क्या कहते हैं, इसके जनक हैं क्या हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी मतलब पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले इसको समझते हैं। अनुवांशिकता हो गया, अनुवांशिकता क्या, यानी कि जो जनक है उससे उसके जो जनक के गुण हैं यानी माता पिता के जो गुण हैं और पैतृक के जो गुण हैं, अगर माता पिता के लक्षण नहीं आए तो मामा का आ सकता है, मतलब किसी ना किसी का आ सकता है, क्योंकि कहते हैं मतलब पूरा खानदान ही, मतलब खानदान से किसी ना किसी से आता है। यानी कि क्या, अनुवांशिकता से, अनुवांशिकता क्या है, जनक से, यानी कि जो यह गुण होते हैं, अनुवांशिकता गुण होते हैं, ये क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसी को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब देखिए, अब तो हो गया अनुवांशिकता। अब हम एक क्या पढ़ेंगे, अनुवांशिकी। क्या पढ़ेंगे, अनुवांशिकी। आनुवांशिकी। अब आनुवांशिकी क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं उसे अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं उसे अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि अनुवांशिकी के अंदर ही हम अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। इनको पढ़ते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी के गुण कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे हैं, यानी कि सब हम पढ़ेंगे। एकदम पौधों में भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में, यानी कि जीव जंतुओं में भी हम लोग, अपने मानव में भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि क्या हुआ, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की, यह किस में आ रहा है, जीव विज्ञान में ही आ रहा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। इसको एक बार और रिपीट करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। देखिए अब क्या है, पहले था जनन। जनन दो प्रकार का था, लैंगिक जनन था, अलैंगिक जनन था। अब हम अलैंगिक को छोड़ देंगे क्योंकि जो इसमें था समानता ज़्यादा पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था, समानता ज़्यादा पाया जा रहा था, लेकिन अलैंगिक जनन में समानता ज़्यादा नहीं पाया जा रहा था, यानी कि असमानता। असमानता का मतलब होता है विभिन्नता। क्या होता है, विभिन्नता। अब विभिन्नता जीव ऐसे गुण हैं जो उसे यानी कि उसके जनक या फिर उनके पैतृक से अन्य सदस्यों से पाई जाती है, यानी कि उनके जो है पैतृक से या फिर उनके जनकों से उनके गुण प्राप्त होते हैं। फिर क्या है, उनके प्रकार, शारीरिक कोशिका विभिन्नता, जनक कोशिका विभिन्नता। शारीरिक का मतलब जन्म के बाद, यानी कि हाथ कट गया, फिर क्या हो गया, कान कट गया, तो क्या होगा, अब यह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा और यह अनुवांशिकता के लिए यानी महत्वपूर्ण नहीं है। क्या है, अनुवांशिकता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह जो है जनन कोशिका विभिन्नता, इसी को इसीलिए उपार्जित अभिलक्षण कहते हैं। उपार्जित
लक्षण कहते हैं किसको? शारीरिक कोशिका विभिन्नता को। ठीक है, जनन कोशिका विभिन्नता ये क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगर मतलब जनक में कुछ गुण पाए जा रहे हैं तो वह क्या होंगे? पुत्र में यानी कि संतान में भी क्या होगा? पाया जाएगा, यानी कि जो संतान है उसमें भी क्या पाया जाएगा? वह गुण पाया जाएगा। अब जानेंगे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता जो जनन होता है यानी जनक होता है उसके गुण क्या होते हैं? उसके गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतान में पहुंचती रहती है। ठीक है, अब देखते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर देखते हैं अनुवांशिकता यानी कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा यानी कि यह एक प्रकार की जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत यानी कि हम अनुवांशिकी के अंतर्गत अनुवांशिकता को पढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग क्या करिए, बता दीजिए। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, किस वीडियो का यानी किस चैप्टर का वीडियो बन जाए तो उस चैप्टर का वीडियो बन जाएगा, इसी चैनल पर पड़ जाएगा। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से बढ़िया से PDF चाहिए 73 17 79 29 11 73 17 79 29 11 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। फिर इसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।